दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स और इसकी लिस्टेड कंपनीज के पॉजिटिव या नेगेटिव मोमेंटम में। एज यूजुअल हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट के अपडेट के साथ में। और ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो यूएस के जो तीनों ही मेजर इंडेक्स रहे, डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक, कल उन्होंने काफ़ी अच्छा तेज़ी दिखाया एंड एक बुलिश ट्रेंड के बाद में डाउ जोन्स अगर हम देखें तो 0.3% अपसाइड, S&P 500 1% अपसाइड एंड नेस्डेक जो कि एक टेक्नोलॉजी हैवीवेट इंडेक्स है वो अराउंड 1.5% के आसपास अपसाइड में क्लोज दिए हैं। कल के मार्केट में जो अपसाइड का रीज़न रहा वो मेनली रहा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सेक्टर है, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली। और उसके पीछे अगर हम देखें कल की डेट में एक न्यूज़ रिलीज़ की गई थी, डेटा रिलीज़ किया गया बैंक ऑफ अमेरिका, जो कि एक मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्लस रिसर्च फर्म है, उनकी ओर से कल की डेट में एक डेटा रिलीज़ किया गया जहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो सेमीकंडक्टर की जो सेल्स है मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो अराउंड 28% का इसमें इंक्रीज़ मिला है सितंबर मंथ के अगस्त मंथ के अंदर। एंड मंथ ऑन मंथ भी अगर हम देखें यहाँ पे लगभग 15% के आसपास का इंक्रीज़ मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इसमें सेल्स में हुआ है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। एंड इसमें भी नॉन मेमोरी जो चिप्स हैं, जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं जो कि मेमोरी के लिए यूज़ नहीं होती बल्कि प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती है, उनमें काफ़ी अच्छी डिमांड है। इसकी वजह से अगर हम देखें एनवीडिया एंड इससे अदर जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनमें काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली है। और यही एक मेजर रीज़न रहा यूएस मार्केट के पॉजिटिव साइड में क्लोज होने का। नेक्स्ट अगर हम देखें यूरोपियन मार्केट की ओर अगर हम मूव करें यूरोपियन मार्केट जो है कल ऑलमोस्ट एक डिक्लाइन के बाद में क्लोज हुए हैं। और उसके पीछे का रीज़न रहा चाइनीज़ मार्केट। चाइनीज़ मार्केट में करंट कंडीशन में अगर हम देखें तो हॉलीडे चल रहा है, बट हांगकांग का जो मार्केट है जो कि ऑलरेडी एक सब चाइनीज़ टेरिटरी है, हांगकांग का मार्केट या हांगकांग का जो इंडेक्स है वो कल की डेट में अराउंड 10% से डाउनसाइड में क्लोज हुआ था। उसके पीछे का रीज़न रहा कि जो मेजर इंस्टीट्यूशंस, जो मेजर ट्रेडर और इन्वेस्टर्स चाइनीज़ मार्केट की ओर मूव करना स्टार्ट किए थे चाइनीज़ इकोनॉमी में जब स्टिमुलस अनाउंस किया गया था उसके बाद में, उनको कहीं ना कहीं चाइनीज़ इकोनॉमी की ओर से डिसअपॉइंटमेंट मिली है। जो चाइनीज़ ऑफिशियल्स हैं जो कि स्टिमुलस जिन्होंने अनाउंस किया हुआ था या जिन्होंने स्टिमुलस प्लान किया था उनकी ओर से कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस या स्ट्रॉन्ग एक प्लानिंग ये उनको नहीं मिली है एफआईआईज़ को या चाइनीज जो इन्वेस्टर्स हैं उनको, कि वो आगे इस स्टिमुलस को किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरह से उसको प्लान कर रहे हैं, कहाँ पे उसको यूज़ किया जाएगा, कैसे इकोनॉमी को वो अपलिफ्ट करेंगे। एंड इस लैकिंग की वजह से जो इंस्टीट्यूशंस रहे उनको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई और वहाँ पे उन्होंने फिर एक प्रॉफिट बुकिंग की है, जिसकी वजह से हांगकांग मार्केट में लगभग डाउन 10% का डाउनसाइड हमें देखने को मिला है। और यूरोपियन मार्केट की अगर हम बात करें यूरोपियन मार्केट जो पिछले वीक में एक अपसाइड में मूव हुआ था उसके पीछे का मेजर रीज़न रहा था कि चाइनीज़ इकोनॉमी अपसाइड में लिफ्ट हो सकती है। एंड वहाँ पे अगर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट मिलती है यूरोपियन मार्केट ऑब्वियस सी बात है कि डाउन साइड में आएंगे। अगर हम बात करें एफटीएसी तो 1.4% के आसपास नेगेटिव साइड में क्लोज रहा। सीएसी जो कि फ्रांस का बेंचमार्क इंडेक्स है 0.73% से नेगेटिव रहा। एंड जर्मनी का जो डेक्स है वो अराउंड 0.2% के आसपास नेगेटिव साइड में इन्होंने क्लोजिंग दी है। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं ग्लोबल मार्केट में तो कमोडिटी मार्केट अभी करंट कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है एंड काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल बना हुआ। कल अगर हम देखें क्रूड ऑयल की जो प्राइजेज़ है वो अराउंड 4% से डाउन हुई हैं इन अ सिंगल डे। ये काफ़ी बड़ा डाउनसाइड हमें देखने को मिला कल क्रूड ऑयल की प्राइजेज़ में। और उसके पीछे का रीज़न रहा कि जो इजराइल एंड हिजबुल्ला एंड जो मिडल ईस्ट के अंदर अनदर कंट्रीज़ है सच एज ईरान, हमास, हिजबुल्ला, यमन, इनके बीच में जो टेंशन्स चल रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईज़ आउट होने की कोशिश उसमें हुई है। और हिजबुल्ला ने जो कि एक मेजर लेबनान बेस्ड एक ग्रुप है वो कहीं ना कहीं
उन्होंने ये संकेत दिया कि वो सीज़ फायर चाहते हैं। ईरान की ओर से भी इस तरह का सिग्नल आया था कि वो सीज़ फायर चाहते हैं एंड इस चीज़ को देखते हुए क्रूड ऑयल में अराउंड 4% के आसपास तक का जो नेगेटिविटी कल हमें देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि अगर मिडल ईस्ट रीजन के अंदर जो टेंशन चल रही है वो ईज आउट होती है, देन क्रूड ऑयल के जो प्रोडक्शन है एंड जो शिपमेंट है क्रूड ऑयल की वो नॉर्मल हो जाएंगी एंड वापस से उनका जो बिज़नेस है वो एज़ यूजुअल स्टार्ट हो जाएगा। क्रूड ऑयल की प्राइसेस की जो नेगेटिविटी रही उसके पीछे का दूसरा रीज़न रहा यूएस का जो एक मेजर इंस्टीट्यूशन है रिलेटेड टू कमोडिटी मार्केट, एपीआई, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, इनकी ओर से कल की डेट में एक डेटा रिलीज़ किया गया जहाँ पे ये बता रहे हैं कि अमेरिकन मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री बिल्डअप हुई है एंड ये कहीं ना कहीं एक तरह से इंडिकेट करता है अगर इन्वेंट्री हायर लेवल पे बिल्डअप हुई है सो फ्रेश जो डिमांड है मार्केट के अंदर वो यूएस एंटिटीज़ की ओर से, यूएस कंपनीज की ओर से कम हो जाएगी। सो कहीं ना कहीं ये डिमांड में भी एक कट होने का ये कल की डेट में डेटा रिलीज हुआ एंड इसकी वजह से भी क्रूड ऑयल में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट डाउनसाइड हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें हैं इंडियन मार्केट की ओर, तो इंडियन इकोनॉमी में आज की डेट में अगर हम देखें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जो 2 दिनों की जो मीटिंग चल रही थी एमपीसी की, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, जहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से डिसीजन लिया जाना था कि मॉनेटरी की जो इंटरेस्ट रेट है इंडियन इकोनॉमी के अंदर उनको किस स्टेट पे रखा जाएगा, उसका डेटा आज की डेट में रिलीज़ होने वाला है आरबीआई की ओर से। अराउंड 10 बजे के आसपास ये डेटा रिलीज़ होगा कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनमें क्या चेंजेस हुए हैं या उनको स्टडी रखा गया है, ये आज की डेट में रिलीज़ किया जाएगा। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जो मेजर अगर हम बात करें, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, उनकी ओर से जो व्यूज़ आ रहे हैं उससे हमें ये लग रहा है कि शायद यहाँ पे कोई भी चेंज हमें देखने को ना मिले एंड जो रेपो रेट है या जो इंटरेस्ट रेट है वो जिस कंडीशन में है उसी को मेंटेन किया जाए, ऐसे सिग्नल्स हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हमें देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एंड यहाँ पे अगर कोई भी डिसीज़न लिया जाता है देन वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा फाइनेंशियल सेक्टर को एंड रियल एस्टेट एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर को, राइट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ की ओर मूव करते हैं तो वो आ रही है टाटा ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी टाटा पावर लिमिटेड की ओर से। टाटा पावर लिमिटेड विंड एनर्जी सेक्टर में भी काफ़ी तेज़ी से अपने जो है फुटप्रिंट जो है स्टार्ट या इस्टेब्लिश करने की प्लानिंग कर रही है। जिस तरह से कि टाटा पावर ने अभी थोड़े दिन पहले ही अनाउंस किया था कि वो इस ईयर में अराउंड अपकमिंग 2 to 5 ईयर के अंदर अराउंड $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एंड उसी $10 बिलियन के अंदर अगर हम देखें तो 35,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली $3 to 4 बिलियन का जो अमाउंट है वो इनकी ओर से प्लान किया जा रहा है विंड एनर्जी जो प्रोफाइल है या विंड एनर्जी जो सेक्टर है इनका उसको एक बिल्डअप करने के लिए। इसके अंतर्गत वो अपने सोलर एंड वाइंड एनर्जी जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसको कि हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स भी बोला जाता है उसको स्ट्रेंथन करने की ये प्लानिंग कर रहे हैं एंड इसके लिए ये यहाँ से बिड्स भी मंगवाने की इनकी प्लानिंग चल रही है, जहाँ पे ये विंड मिल्स जो हैं उनको एक्वायर करने की इनकी प्लानिंग है एंड इसके लिए मेजर अगर बात करें हम सीमेंस गैमेसा, सेनवियन इंडिया, सुजलॉन एनर्जी एंड एनविजन एनर्जी, ये जो 4 मेजर कंपनीज हैं जो कि विंड मिल्स जो प्रोडक्शन करती हैं ये भी न्यूज़ में रहने वाली हैं इसकी वजह से। तो टाटा पावर एज वेल एज सुजलॉन एनर्जी के लिए एक तरह से ये पॉजिटिव हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ की अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट को लेकर एंड यहाँ पे ये जो न्यूज़ आ रही है ये इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट या इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के लिए थोड़ा सा निराशाजनक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेल्स की तो वो अराउंड 8% से डिक्लाइन हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इलेक्ट्रिक कार्स जो है उनमें थोड़ा सा जो नॉर्मल पब्लिक है वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी आ रही है इलेक्ट्रिक कार्स को लेके, उनकी परफॉर्मेंस एज वेल एज जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं एक उतना तेज़ी से ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। उसकी वजह से जो रिटेल पब्लिक है उनके माइंड के अंदर कन्फ्यूजन्स हैं एंड इसकी वजह से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक कार्स का जो मार्केट है वो उतना तेज़ी से ग्रो नहीं हो पा रहा है। सो ये इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट एज वेल एज टाटा मोटर्स के लिए नेगेटिव है क्योंकि करंट कंडीशन में इंडियन मार्केट के अंदर टाटा मोटर जो है एक मेजर प्लेयर या लीडर प्लेयर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर।
सेम नेक्स्ट न्यूज़ की अपडेट की बात करें तो टाटा मोटर्स को लेके आ रही है। टाटा मोटर्स का जो ग्लोबल होलसेल बिजनेस की बात करें, जिसमें कि जगुआर एंड लैंड रोवर को भी इसमें ही इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो 11% का डाउनसाइड हमें देखने को मिला है, एंड ये डाउनसाइड काफ़ी सिग्निफिकेंट है। राइट, इंडियन मार्केट की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के बिजनेस की बात हो रही है टाटा मोटर्स की। तो टाटा मोटर के लिए एक तरह से ये शॉर्ट टर्म में नेगेटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो आ रही है आईआरवी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। आईआरवी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एक हाईवे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कि पीपीपी मोड पे हाईवे को कंस्ट्रक्ट करती है, एंड उसके बाद टोल प्लाजाज के थ्रू ये अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको जो है अर्न करते हैं। सो आईआरवी इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर टोल कलेक्शन देखें सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें हमें अराउंड 19% का जंप देखने को मिला है। मींस जो हाईवे कंस्ट्रक्शन है प्लस उसके ऊपर जो ट्रैवलिंग है जो इंडिविजुअल्स की, वो एक हायर लेवल पे हो रही है, एंड कंसिस्टेंटली बेसिस पे इनका जो टोल कलेक्शन है, टोल रेवेन्यू है, वो कंसिस्टेंटली बेसिस पे हायर लेवल पे आ रहा है। सो आईआरवी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक तरह से ये काफ़ी पॉजिटिव है। 19% से ये जो टोल कलेक्शन इनका ग्रो हुआ है, एंड ये नंबर जो है 502 करोड़ 502 करोड़ पर आया है सितंबर मंथ के लिए। राइट, इसके बाद अगर नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की बात करें तो वो आ रही है फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बैंक की कैटेगरी में है 9 अक्टूबर के लिए। इसमें बंधन बैंक, बिरला सॉफ्ट, जीएनएफसी, ग्रेनुअल्स इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मनप्पुरम, पीएनबी एंड आरबीएल बैंक को इसमें इंक्लूड किया गया है। मीन्स इन शेयर्स में हम आज की डेट में कोई भी फ्रेश एंट्री फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।